आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड न्यूज़। आज के अहम तरीन प्रोग्राम में आप जान सकेंगे कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की तारीख के सबसे बड़े करप्शन स्कैंडल की होश रबा दास्तान, जिसमें मुताल्लिका अफसरान की मिली भुगत से एक निजी कंपनी ने 1133 करोड़ रुपए मालियत के ठेकों में बहुत बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियां की। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में 11 अरब 30 करोड़ रुपए के ठेकों की बेज़ाब्तगियों में KDA अफसरान के मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ है। शोबा इंजीनियरिंग के अफसरान की ख्वाहिश पर करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट पर आतिफ नज़र प्राइवेट लिमिटेड नामी कंपनी को कंसल्टेंट मुकर्रर किया गया और बगैर टेंडर के मुंतखब होने वाली आतिफ नज़र कंपनी को करीमाबाद अंडरपास समेत KDA के अहम प्रोजेक्ट्स का कंसल्टेंट बना दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 11 अरब 33 करोड़ रुपए के ठेके बगैर टेंडर्स के होने पर वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह और वज़ीर तरक्की और प्लानिंग जामे खान शोरो को तहकीकात का हुक्म दे दिया। तफसीलात के मुताबिक कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में सबसे बड़ी करप्शन सामने आने पर बल्दियाती महकमों में खलबली मच गई है, जबकि खुद पीपल्स पार्टी की आला क़यादत भी इस मामले पर सर जोड़ कर बैठ गई है कि KDA में 11 अरब 33 करोड़ रुपए के ठेके बगैर टेंडर के जारी किए गए, जिनका कंसल्टेंट एक ही कंपनी को मुकर्रर किया गया। KDA ज़राए ने बताया कि इस ज़िमन में इत्तलात मिलने पर तहकीकात का बाकायदा आगाज़ किया गया तो KDA में संगीन बेज़ाब्तगियां सामने आई और इंकशाफ हुआ कि कराची के बड़े प्रोजेक्ट्स में बगैर टेंडर और बगैर इश्तिहारत के ही ठेके जारी किए गए हैं। काबिले ज़िक्र बात है कि इन ठेकों का कंसल्टेंट एक ही कंपनी को मुकर्रर किया गया, जो कवायद व ज़वाबित की खुली खिलाफ वर्जी है। ज़राए ने आतिफ नज़र प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को नाअहल करार देते हुए कहा है कि KDA ने इब्तदाई तौर पर कंपनी को सिर्फ एक मंसूबा FL4 सेक्टर 7B सरजानी टाउन में टेंडर के जरिए दिया था, लेकिन बादअज़ां इसी कंपनी को मुतअद्दिद बड़े मंसूबे बगैर किसी इश्तिहार, बॉली या मुकाबले के दिए गए। कंपनी पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि गलत तखमीना लगाने की वजह से तरक्याती स्कीमें मुतासिर हो रही हैं, तो दूसरी जानिब करीमाबाद अंडरपास मंसूबे की लागत 700 मिलियन से बढ़कर 3810 मिलियन रुपए तक पहुंच चुकी है। ये मंसूबा पुराने CSR 2012 रेट्स पर टेंडर किया गया, मगर इसके बाद गैर कानूनी तौर पर नए रेट CSR 2024 के तहत लागू किए गए। हालांकि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने करीमाबाद अंडरपास मंसूबे के तमाम पुराने टेंडर्स मनसूख करके नया टेंडर जारी करने की हिदायत दी थी। इस बड़ी लूटमार के बारे में इत्तला मिलने पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह और वज़ीर तरक्की व प्लानिंग जाम खान शोरो को तहकीकात का हुक्म दे दिया है। KDA ज़राए ने बताया कि आतिफ नज़र नामी कंपनी साबिक चीफ इंजीनियर के दौर में मंजर आम पर आई और उसे KDA के तमाम अहम व महंगे प्रोजेक्ट्स का कंसल्टेंट बना दिया गया, जबकि उसूली तौर पर एक साल के दौरान दोबारा टेंडर किया जाता है। लेकिन आतिफ नज़र नामी कंपनी एक साल से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद KDA के अहम तरीन प्रोजेक्ट्स की निगरानी कर रही है। ज़राए का इस ज़िमन में मजीद कहना था कि KDA के अलग अलग ठेकों में अलग अलग कंसल्टेंट मुकर्रर होता है, लेकिन साबिक चीफ इंजीनियर नदीम इकबाल और तारिक रफ़ी के दौर में इसी कंपनी को तमाम प्रोजेक्ट्स का कंसल्टेंट बना दिया गया। इलावा अज़ीं तरक्याती प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद कंसल्टेंट को तब्दील किया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ और KDA के बेशतर प्रोजेक्ट ख़त्म हो गए, लेकिन कंसल्टेंट को तब्दील नहीं किया गया। ज़राए का मजीद कहना था कि नदीम इकबाल नामी अफसर के दौर में इस कंपनी को इन हाउस कंसल्टेंट बनाया गया था। ये थी आज की अहम तरीन खबर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अपने ख्यालात कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।